फाइन है। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सीबीएसई का जो नया ओएमआर स्टाइल आया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक दो चीजें मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि एग्जैक्टली फंडा है क्या। तो लेट मी जस्ट शो माय स्क्रीन टू यू, आपको समझ आ जाएगा। राइट, ओके। सो टर्म वन के एग्जाम में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ये ऑब्वियसली क्लास 10th एंड 12th दोनों क्लासेस में सेम फॉर्मेट का ओएमआर आया है। सबसे पहली चीज, आप लोगों का जो टाइमिंग है वो 11:10 से शुरू होगा पेपर, और 11:30 तक ये आपको रीडिंग टाइम मिलने वाला है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको कोई भी एक्सक्यूज लेने का मौका नहीं दिया है सीबीएसई ने, कि आप कहोगे मेरे को पढ़ने का समय नहीं मिला या मैं पेपर पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाया। तो इन्होंने हर एंगल को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है। तो 11:10 आपका रीडिंग टाइम है, इसका मतलब है आप लोगों को 11 बजे क्लासरूम में बैठना है। इन शॉर्ट आप अपने सेंटर पे 10:30 के आसपास पहुंच जाइए, सबसे पहली चीज। ठीक है, टू अवॉइड द पैनिक मोड बेस्ट है कि आप लोग टाइम पे पहुंचिए। 10:30 के आसपास अपना टारगेट टाइम रखिए कि पहुंचना ही पहुंचना है। 11 बजे तक आपको क्लासरूम में बिठा देंगे। 11:10 से लेकर 11:30 तक रीडिंग टाइम मिल रहा है आप लोगों को। अब रीडिंग टाइम का बेस्ट पार्ट ये है कि रीड करते करते ही आप काफी ज्यादा पेपर तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब 20 मिनट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम, है ना। तो 20 मिनट्स में आप सिर्फ इफ यू गो थ्रू इट तो you'll अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। You'll not get the OMR or they'll not the invigilator will not allow you to tap it at that instant itself। तो वो क्या करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से रजिस्टर कर सकते हो पेपर में अपने दिमाग में, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे को टॉपिक थोड़ा सा ना डाइसी है, ये वाला प्रॉब्लम मेरे को नहीं मैं कर पाऊंगा, मेरे को ज्यादा टाइम की जरूरत है। तो मैंने जो एक सेशन लिया था कि एमसीक्यूज कैसे टैकल करते हैं, उसमें मैंने बोला था कि 3 स्टेजेस में अपने पेपर को डिवाइड करिए। तो अगर 90 मिनट्स का पेपर है तो जो स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट में आपने फटाफट वन गो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे ना रीड करते करते, उसका काम आपको ये 20 मिनट एडिशनल दे रहा है। तो इस 20 मिनट्स में आपको पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जाते ही मेरे को कौन से क्वेश्चन टैप कर देने, फटाफट लॉक कर देने आंसर जो आप कॉन्फिडेंट है। ठीक है, सो ये आप लोगों के जो नर्व्स हैं उसको कूल डाउन करने में हेल्प करेगा। अब सेकंड आता है आपका जो पेपर का टाइमिंग है वो कितना है, 11:30 से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, तो ये आप लोगों का पेपर टाइम है। इसको आप लोग एज ए सेड इन एमसीक्यू वाला सेशन कि आप इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दीजिए। तो आप लोगों ने जो 20 मिनट, तो जो आप लोगों ने 20 मिनट में पूरा पेपर पढ़ा है, जिसमें आप शायद हो सकता है कि 10 से 15 क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी जानते हैं, फटाफट सबसे पहले उन 10-15 क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर दीजिए। जो आपको लगता है एक छोटा सा टाइम इन्वेस्ट करके, मान लीजिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें बेसिक कैलकुलेशन है, सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आई विल रेकमेंड कि इसमें आप 15 से 20 मिनट यूज कर सकते हैं। 15 ही लगाते हैं, 20 नहीं लगाते। 15 मिनट देता हूं मैं, 15 मिनट है आपके पास एडिशनल, तो मतलब ये टोटल 35 मिनट्स हो गए हैं। 20 मिनट्स ऊपर रीडिंग टाइम के दौरान, जिसमें आपने सिर्फ थ्योरेटिकल या डायरेक्ट आंसर्स आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में सोच लिए हैं, और 15 मिनट जिसमें बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है या बेसिक थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चंस है, वो आप लोग ले लीजिए और आप उसको फटाफट पहले मार्क कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो इस 90 मिनट्स में से 15 आप लोगों ने यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो बाकी का जो टाइम बचता है उस टाइम में आप क्या करेंगे, आपके पास 1.5 घंटा है, तो आप इसको 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक 60 मिनट्स का एक सेशन रख सकते हैं स्टेज 2, जिसमें आप प्राइमरीली इस पर्टिकुलर टाइम जोन में आप क्या कर सकते हैं, आप लोग जितने भी डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लीजिए। जिसमें आपको लगता है कि आराम से सोचना है, थॉट प्रोसेस देना है, वो सब इसमें इन्वेस्ट करिए। एंड लास्ट विल बी 15 to 20 मिनट्स जिसमें आप रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ मार्क किया है, सारे क्वेश्चंस देख भी लेंगे। ये वही है जहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, जहाँ आपको लगता है कि पता नहीं मुझे आता नहीं है क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स ही है एकदम, तो अटेम्प्ट जरूर करके आना है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सोचना नहीं है, पेपर 100% अटेम्प्ट होना चाहिए। नहीं आता है तब भी करके आना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जो आप लोगों को बेसिक पहले तो पता होनी चाहिए। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो सीधी सीधी है कि ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है, नो जेल पेन्स, नो इंक पेन्स।
ठीक है, बॉल पेन ही यूज करना है, वो 5 रुपए वाला 10 रुपए वाला बेसिक बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है, ज्यादा पायलट पेन लेके नहीं जाने हैं कि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं हम पायलट पेन लेके जाएंगे, नहीं करना है भाई। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाइए। तो फोर्थ वन इज कि पेंसिल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पेंसिल का यूज बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो अब यहां पर बच्चों को डाउट आता है कि अरे यार पेंसिल से तो पहले मार्क करना था, फिर ही तो उसको लॉक करना था। तो उसका प्रोविजन भी आपको सीबीएसई ने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो अब मैं डायरेक्टली आता हूँ ओएमआर पे कि एग्जैक्टली ओएमआर क्या बताती है। चलिए चलते हैं, एक ओएमआर दिखा देता हूँ। तो ये सैंपल ओएमआर है जो आपको सीबीएसई की तरफ से मिला है। तो बेस्ट पार्ट क्या है, आपको अपना रोल नंबर नहीं डालना है। ये रहा आपका रोल नंबर, यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर, है ना। तो आपको आपका रोल नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड होगा उसके ऊपर, तो आपको कोई भी डिटेल नहीं देखनी है। ऊपर देखो आपका नाम यहाँ पर दिख रहा होगा, फादर्स नेम दिख रहा है, स्कूल का कोड होगा, जो भी आपका स्कूल कोड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप देने जा रहे हैं वो यहाँ पर लिखा होगा। तो आपको कभी भी इसमें मतलब इन शॉर्ट, आप जनरली जब बोर्ड का पेपर देने जाते हैं, जो क्लास 10th वाले हैं वो पहली बार देने जा रहे हो, तो उनको नहीं पता है, उनको होता है कि आप 12th वालों से पूछ सकते हैं, वो बताएंगे कि सब कुछ लिखना पड़ता है। ये एवरीथिंग फर्स्ट पेज पे होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी आप लोगों को कुछ भी सरदर्दी नहीं लेनी है, कोई कंफ्यूजन की चीज ही नहीं है, आपने सिर्फ देखना है, अपनी इंफॉर्मेशन देख लो, कौन सा दिन पेपर देने जा रहे हो, सेंटर का नंबर क्या है, आपके स्कूल का कोड क्या, सब कुछ मेंशन होगा। अब एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ये अगर क्वेश्चन पेपर है तो इसके टॉप में, राइट टॉप में आपको एक कोड दिखेगा, वो कोड क्वेश्चन नंबर कोड है। आप लोगों को हर एक को अलग अलग क्वेश्चन नंबर कोड मिलने वाला है। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर कोड है वो यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है, PZ5CQ, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो ऐसे कुछ कोडिंग होगी, आपको वहां पे कोडिंग डाल देनी है, जो लिखी हुई है वो यहाँ के यहाँ डायरेक्टली डाल देना है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, जो भी लिखा होगा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो डब्बा है जिसमें इन्होंने रेड में मार्किंग की है, मैंने यहाँ एग्जैक्टली जो सीबीएसई ने दिया मैंने वही यूज किया। आपको यह जिसमें रेड में लिखा हुआ है इसमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली इन्विजिलेटर की स्टैंप और उसके साइन के लिए है, तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है। दोबारा बोल रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने अपनी ओएमआर में सिर्फ और सिर्फ पेपर का कोड लिखा है, दैट इज इट, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आती है बात नीचे, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज है, आप ये देख रहे हैं नीचे वाला जो ब्लॉक है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव इज करेक्ट। ये जो भी लिखा है ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ये आप अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में लिखेंगे, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है लिख दीजिए और यहाँ पर साइन कर दीजिए, खत्म होगी बात, अपने साइन कर दीजिए ऊपर। ठीक है, तो ऐसा डरना भी मत कि गलती से आप लिख रहे हो और कुछ बाहर चला गया, बॉक्स के ऊपर चला गया, कोशिश करना सेंटर में आ जाएगा, काफी जगह है, थोड़ा छोटा लिखना और लिखते हुए खत्म कर देना। अगर किसी की बहुत बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग है तो ध्यान रखना आपको छोटे में ही लिखना है। ठीक है, नॉर्मली लिखिए अपनी हैंडराइटिंग में और साइन करिए और दे दीजिए, बस आपको पूरे पेपर में इतना ही एक्चुअल में लिखना है। ठीक है, तो ये ब्लू पेन का यूज यहाँ पर आपको दिख गया। अब ब्लू पेन का यूज और एग्जैक्टली ओएमआर में कैसे आना है तो वो भी बता देता हूँ। ये ऊपर आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, रॉन्ग मेथड एंड करेक्ट मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में भी एड्रेस कर देता हूँ। ऐसा नहीं करना कि 2 गोले मारे, एक के ऊपर टिक मार दिया, एक के ऊपर क्रॉस मार दिया, दैट्स अ रॉन्ग मेथड टू डू। आप सिर्फ टिक मार के आ रहे हैं, रॉन्ग मेथड टू डू। पेंसिल यूज कर रहे हैं, रॉन्ग मेथड, एक में टिक मार रहे हैं एक में काला कर रहे हैं, नहीं करना है। करेक्ट मेथड बिल्कुल सेम है कि मान लीजिए अगर थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में मेरे को लगता है आंसर सी है, तो मैं सी को डार्क कर दूंगा, खत्म होगी बात। ठीक है, तो सी मैंने इंटायरली पूरा सर्कल डार्क किया है, ध्यान यही रखना है। ठीक है, तो आराम से टाइम लेना है। अब इस बात को समझ लीजिए, आपको लगता है कि यार मेरा पहला ट्राई है ना, तो ये डालते जाइए, सर्कल जरूर करना है और पेन से ही करना है, पेंसिल से नहीं करना है। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 1 मिनट सर ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने अगर मेरा सी आंसर है उस समय को सी लगा लेकिन बाद में लगा कि नहीं बी था यार, तो फंस गया, तो उसके लिए भी सीबीएसई ने आपको ब्रीदिंग टाइम दिया है। एग्जैक्टली सी प्रेस किया तो आपको ये ध्यान रखिए, ये जो आगे का नेक्स्ट बॉक्स है इसमें सी लिखना है। मेरा सेकंड क्वेश्चन, मेरा आंसर ए है, तो मैं ए को सर्कल करूंगा और जो सर्कल किया वो इधर लिखूंगा।
अगर मान लीजिए मैंने 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, जिसको मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, लेकिन बाई चांस आपने 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो 5th क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, तो इसको सर्कल करना है। समझ में आया अभी तक? अगर कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन के सीक्वेंस के आगे ही एक सर्कल में लिखा हुआ है, ये वाले ये देखो मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं, इनको आप सर्कल कर देंगे, पूरा सर्कल, ठीक है, रूल स्टेज द सेम, पूरा सर्कल करना है, ठीक है। तो और यहां पर है जो आप करेक्ट आंसर रजिस्टर कर रहे हैं, वो करेक्ट आंसर आपको यहां पे लिखना है। सी है तो सी, ए है तो ए, एक मिनट, आई टेक द डाउट्स, डोंट वरी, ठीक है। सी है तो सी है, ए है तो ए है, ऐसे हम लोग मार्किंग जो है वो डालते जाएंगे। अच्छा, अब मान लो मैंने जो बोला, मेरे को क्या पता, पेंसिल यूज करते तो पता था कि यार सी नहीं ए होना चाहिए था। यहाँ मान लो मैंने 7th क्वेश्चन देखा, मेरे को लगा सी आंसर, मैंने सी सर्कल कर दिया, और फिर वो आते ना रियलाइजेशन, ओ शिट, वो वाला फिर मोड आया हमारा, है ना, 7th में आया सी तो गलत हो गया, गलत मार्किंग कर दी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक जेई, नीट, है ना, इनमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, गया तो गया, माइनस है वो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होनी है। लेकिन सीबीएसई ने आपको एक लेवरेज दिया कि गलती सुधारने के लिए। उन्होंने बोला कि अगर सी है लेकिन आपको लगता है कि आंसर तो डी है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जो आगे डब्बे में डालने वाले हैं वहां डी लिख दीजिए, ठीक है। जो आपको करेक्ट लग रहा है सी नहीं डी, तो आप आगे डब्बे में डी डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी गलतियां कंपैरेटिवली, अगर आपसे कुछ गलत मार्किंग हो भी गई है, तो उसका हमारे पास एक ऑल्टरनेट है कि हम वहां पे करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी सर? प्रेफरेंस दी जाएगी जिसको जो आपने लिखा है। ये प्रेफर्ड आंसर, ठीक है, समझ में आया? जैसा अगर एक और एग्जांपल देता हूं, आंसर ए दे दिया लेकिन यहां पर मैंने बी लिख दिया, तो अगर ये गलती भी हो सकती है, ए मार्क करके वहां पे बी लिख दिया, तो बी रजिस्टर होगा, बता रहा हूं मैं, ए रजिस्टर नहीं होगा। तो बेस्ट है जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, करना क्या है, कैसे करें सर? ध्यान रखना है, आपको 16th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक मैं कुछ वैसे नोट्स देता जा रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, मैं अगले पेज पे देता हूं, ठीक है, सेम शीट है। अब मैं आपको एक सिर्फ समझा देता हूं। मान लो मैं 16th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन देखेंगे कौन सा 16th, हाँ, ओएमआर पे जाइए, 16th क्वेश्चन में मेरे को सी आंसर टाइप करना है। तो हमेशा जब भी एक आंसर डार्क करने वाले हो, हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन नंबर ढंग से पढ़ो, ओएमआर पे क्वेश्चन नंबर के आगे उंगली ट्रेस करो और लगा दो। मान लो मेरे को 25th क्वेश्चन ट्राई करना, तो 25th में जाऊंगा, 25th में मेरे को बी आंसर मार्क करना, तो मैं बी मार्क कर दूंगा। तो पहले आप क्या करेंगे, जब भी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अपने सारे आंसर्स यहां रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। आखिरी के जो 15-20 मिनट रखे हैं वो हम लोगों ने नंबरिंग भी डालनी है, पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो फटाफट। वैसे ही तुम्हें 20 मिनट में रीडिंग टाइम में तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें क्या करना है ना, तो फटाफट तुम फटाफट पेपर सॉल्व करो। 90 मिनट्स इज मोर देन इनफ, आई एम टेलिंग यू, नॉट 60 मिनट्स इज इनफ टू सॉल्व एनी पेपर। सॉल्व करो, और वैसे भी रखना भी है हमारे पास, अपने पास आखिरी के 15 मिनट तुमने हमेशा रखने हैं। 12:45 इज द लास्ट टाइम ऑफ कि तुम्हारा पेपर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तुम आखिरी 15 मिनट में एक तो ये काम करो कि जैसे तुम्हारा पूरा हो गया पेपर, अब तुम्हें कंफर्म्ड है कि यही आंसर्स हैं, तो अगर कंफर्म्ड ही है तो साथ में ही डाल दो, बट आई विल रिकमेंड कि साथ में मत डालो कुछ भी। सी लिख दिया, सी बाद में लिखो, क्योंकि आपको रिवीजन करते वक्त हो सकता है रियलाइज हो। लेकिन एक और भी चीज है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करना कि सिर्फ सर्कल करते रह गए और एंड में कुछ भी नहीं लिखा डब्बों में, तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। 12:45 में हमारा काम ही होना चाहिए कि हम सबके आगे नाम डालेंगे, सी ए, है ना, सी बी, जो भी है, ए, यहाँ पर सी, मैंने नाम लिख दिए। अब यहाँ पर क्योंकि आप रिवीजन करने के टाइम तक ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप रिवीजन करने तक पहुंच चुके हैं, तो आप लिखते वक्त बिफोर यू एक्चुअली फाइनलाइज इट, ठीक है, बिफोर यू फाइनली किसे कि नहीं नहीं यार सी ही है, कंफर्म है, तो आप सी लिख दीजिए वहां पर। सी मार्क किया और तुम्हें लग रहा है सी ही सही है। देखो बच्चे ना, जल्दबाजी होती है, हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, हाँ हाँ बी आंसर है, और इतना छोड़ देंगे, गलत है, हाफ फिलिंग अलाउड नहीं है। तो हम लोगों को आराम से तसल्ली से पूरा फिल करना है, ज्यादा डार्क भी मत कर देना कि पेपर ही फाड़ दो, बढ़िया है, ठीक है। तो उतना ही करना है जितना हमारे को ठीक लग रहा है, इसीलिए बॉल पेन यूज करने बोल रहे हैं। तो
आप नॉर्मल जेल पेन या इंक पेन यूज करेंगे तो वो गीला कर देता पेपर को, जल्दी फटने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इसलिए बॉल पेन यूज करने को बोल रहे हैं। आराम से उसको सर्कल करिए, थिंक अबाउट इट, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि करेक्ट है तो उसके बाद ही यहाँ पर बी लिखिए। गलती हो गई है, हड़बड़ाना नहीं है, डो नॉट वरी, साथ में उसको ठीक कर दीजिए और वहां पे अपना नाम लिख सही से, ए है या डी है जो भी है, आप उसको अच्छे से वहां पे प्रॉपरली लिखिए, ठीक है। तो मतलब आपको सीबीएसई रीडिंग टाइम के नाम पे 1.5 घंटे के पेपर को 2 घंटे के आसपास का टाइम दे रही है, 1.25 घंटे का टाइम दे रही है। 1.5 घंटे का पेपर है तो आप लोगों को कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बेसिक सा फंडा है। 1.5 घंटे का अगर पेपर दिया तो मतलब क्वेश्चंस जो है वो 1 घंटे में एक्चुअली कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा है तो डो नॉट वरी। एमसीक्यू में हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, पहले आगे बढ़ते हैं, पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर एक आधा क्वेश्चन रह भी जाएगा तो रफ पेपर पे साइड पे लिख के छोड़ दो कि मेरे को सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है, एक जगह बना लो और साइड पे एक नोटबुक, मतलब तुम्हारा मान लीजिए आंसर शीट है ना, या हेल्प करने के लिए साइड पे एक ब्लॉक बनाओ या लिख दो 4th क्वेश्चन नहीं आता है, 15th क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, 19th क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, 20th क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया लेकिन चेक करना है। तो अपनी कोडिंग बना के चलोगा कि स्टार मतलब है मैंने मार्क किया लेकिन देखना है, तो मतलब तुमने मार्किंग कर दी है लेकिन यहाँ बी नहीं लिखा है, तो तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि तुम उसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लेना। अच्छा, जरूरी नहीं है आपको 60 क्वेश्चंस का सीक्वेंस दिया होगा, कोई पेपर हो सकता है जो 50 क्वेश्चंस में कंप्लीट हो, कोई पेपर हो सकता है जो 45 क्वेश्चंस का ही हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जितने हैं सीक्वेंस अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा मत करना कि अरे यार मैंने ना 50th क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया तो ये 54th को काट के 50th लिख देते हैं, माने नहीं जाएगा, नल एंड वॉइड। 50 तक की सारी एंट्रीज ली जाएंगी, उसके बाद एंट्रीज नहीं लेंगे वो। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, अभी किसी को डाउट था प्लीज पूछ सकते हैं, इधर पूछ रहा था कोई। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। या प्लीज। सर हमें जैसे फिजिक्स का पेपर है उसमें सेक्शन ए में हमें 25 क्वेश्चंस है, उसमें से 20 क्वेश्चंस ही मार्क, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ही चेक किए जाएंगे। राइट, तो अगर आपको मार्किंग के हिसाब से सी आई टेल यू 25 क्वेश्चंस दिए हैं ना आपको, तो 25 क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 21st क्वेश्चन आप स्किप करना चाहते हैं तो आप 21st क्वेश्चन को वहां पे मार्क मत करिएगा, 22nd से मार्क करिए और आगे लिखते जाइए, ठीक है। तो आप लोगों को उतनी स्पेस दी जाएगी, आपको प्रॉपर, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर ब्रीदिंग टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ गए? ध्यान रखना, मार्किंग ढंग से करनी है, आपको मौका दिया, पेंसिल बिल्कुल भी यूज नहीं करना, लेके ही मत जाना क्योंकि यूज ही नहीं है, तो पेंसिल लेके ही मत जाओ। आंसर्स लॉक करने हैं, पहले सर्कल करिए, उसके बाद ही जब आप प्रूफ रीड कर रहे हैं या फिर आप लोग कंफर्म है कि आंसर करेक्ट है तभी आगे लॉग इन करिए, ठीक है। जहां आपको थोड़ा भी डाइसी है वहां पे स्टार मार्क करके ऐसे भी कोडिंग बना लीजिए साइड में कि 20th क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क किया, एक बार चेक करना है तो उसमें आप यहाँ पर आंसर रजिस्टर कर दीजिए सर्कल करके, लेकिन यहाँ पे बी मत लिखिए। जब आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ नहीं बी ही आंसर है तभी बी लिखिएगा, अदरवाइज अगर आपको आंसर चेंज करना तो यू हैव गॉट द लिबर्टी टू चेंज इट, ठीक है। ये करिए भाई, ऑल द बेस्ट है भाई, इसमें तो और कुछ है ही नहीं बात, ठीक है।